स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अंजलि मुदगल। रुख करेंगे बुलेटिन में सुपरफास्ट खबरों का। पंजाब के बजट सत्र से पहले कैबिनेट मंत्री सुखबिंदर सरकारिया हुए कोरोना पॉजिटिव। सूत्रों के हवाले से खबर, 1 मार्च से शुरू होना है बजट विधानसभा का सत्र। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि नए कृषि कानून के तहत किसान अपने घर से ही मनचाही कीमत पर अपनी फसल बेच सकता है। तोमर ने कहा कि मंडी में जाओगे तो टैक्स लगेगा। कांग्रेस सांसद अवनीत सिंह बिट्टू ने किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार कह रही है कि हम बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन सरकार कोई जगह और टाइम नहीं बता रही। ये किसानों के साथ एक तरह से मजाक है। सरकार को किसानों को एक जगह और वक्त बताना चाहिए ताकि किसान गुमराह ना हो सके। सीएम कैप्टन के नेतृत्व पर सवाल उठाने वालों के खिलाफ सुनील जाखड़ का पलटवार। बोले ऐसे नेताओं को देखनी चाहिए अपनी परफॉर्मेंस। कहा आला कमान तय करेगा सीएम का चेहरा। पंजाब की जेलों में अनुशासन का उल्लंघन करने पर अब 7 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया। जेल मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने बताया कि जेलों में छोटे जैमर लगाने पर भी चर्चा चल रही है। पंजाब कैबिनेट मंत्री ओपी सोनी अमृतसर के सरकारी स्कूल में यूथ डेवलपमेंट बोर्ड के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान सोनी ने कहा कि कोरोना के केस कम हो गए थे, लेकिन एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे, जिसे देखते हुए लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। सभी को गाइडलाइन फॉलो करने की जरूरत है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ की जिला अदालतों को आदेश किए जारी। सांसदों और विधायकों के खिलाफ चल रहे आपराधिक केस की पूरी जानकारी मांगी। साथ ही केंद्र से भी सांसदों और विधायकों के खिलाफ सीबीआई और ईडी में चल रहे मामलों का ब्यौरा मांगा। मोगा में किसानों ने मालगाड़ी को स्टेशन पर रोका। अडानी एग्रो प्लांट से लोड हुई थी मालगाड़ी। प्लांट के बाहर कई महीनों से किसानों का धरना जारी। हरियाणा विधानसभा की स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि बजट सेशन के लिए विधायकों की कोरोना रिपोर्ट जरूरी नहीं होगी, लेकिन हरियाणा बजट सेशन के लिए थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही विधायकों को एंट्री मिलेगी। कपूरथला की पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में खाना खाने से कैंपस के छात्रों की अचानक से बिगड़ी तबीयत, जिसके बाद करीब 40 से ज्यादा छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से करीब 10 छात्रों को इलाज के बाद डिस्चार्ज किया गया। जलंधर के लाल बाजार में सुनार की दुकान में काम करने वाले कर्मी अपने कमरे में पाया गया मृत। मृतक के कपड़ों में लगी हुई थी आग। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर शुरू की जांच। रूपनगर पुलिस ने चंडीगढ़ रूपनगर हाईवे पर गांव अलीपुर के पास एक ढाबे में रेड की, जहां देह व्यापार के धंधे का पर्दाफाश करते हुए 8 लड़कियों समेत 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया। पंचकुला के जिला मुख्यालय में ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन ने विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की मांग है कि नौकरी से हटाए गए पीटीआई समेत सभी नियमित एडहॉक जेबीटी ठेका कर्मचारियों की सेवाएं बहाल की जाए। ठेका प्रथम खत्म की जाए। एनपीएस को खत्म कर पुरानी पेंशन नीति बहाल की जाए। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी देर शाम सिरसा के भावदीन टोल प्लाजा पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए किसानों से अपील की कि किसान अपनी खड़ी फसल को न बहाए। बड़ी मेहनत से फसल तैयार की जाती है, इसको खराब न करे। सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये निर्दयी सरकार है। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र का आज आगाज हो गया है, लेकिन सत्र का पहला दिन ही कांग्रेस के हंगामे की भेंट चढ़ा। कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे पर सदन में जमकर नारेबाजी की। विपक्ष ने बीजेपी सरकार पर महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाया। महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट करते हुए राज्यपाल का रास्ता रोक गाड़ी के आगे खड़े होकर नारे लगाए। विपक्ष नेता मुकेश अग्निहोत्री ने राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर आपत्ति दर्ज कराई। महंगाई पर कांग्रेस के प्रदर्शन के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि कांग्रेस के समय में महंगाई दर दहाई में रहती थी। प्रेम कुमार धूमल ने प्रदेश में पार्टी सिंबल पर नगर निगम चुनाव लड़ने के फैसले का भी स्वागत किया। इसके अलावा नगर निगम शिमला ने 222.41 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में बिजली और शराब पर सेस बढ़ाया गया है। मेयर सत्य कौंडल ने बजट पेश करते हुए कहा कि शिमला नगर निगम के दायरे में शराब पर 2 रुपए से सेस बढ़ाकर 5 रुपए प्रति बोतल कर दिया गया है। ओटीटी और सोशल मीडिया पर विवादित कंटेंट रोकने के लिए सरकार की नई गाइडलाइन। आदेश के 36 घंटे के भीतर हटाना होगा विवादित कंटेंट। 3 महीने के अंदर लागू होगा कानून। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी और गूगल के बीच तकरार बढ़ी। आईएनएस की मांग, ऑनलाइन कंटेंट के लिए हमें किया जाए भुगतान। विज्ञापन से होने वाली कमाई में भी पब्लिशर की हिस्सेदारी 85% तय हो। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले का खूबसूरत पर्यटन स्थल सोनमर्ग पर्यटकों के लिए खुला। सोनमर्ग खुलने के बाद कई राज्यों से सैलानी यहां बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचे।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के 2 साल पूरे होने पर इंडियन एयरफोर्स के साहस और शौर्य को सलाम किया। साथ ही रक्षा मंत्री ने कहा कि बालाकोट की सफलता ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने की भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाया। हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है। आज हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ ने ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पर प्रतिरोध दिवस मनाते हुए हरियाणा के सभी जिला मुख्यालयों पर किया प्रदर्शन। अंबाला में कर्मचारी संघ ने धरना प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त अंबाला को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। जीएसटी के नए नियमों के खिलाफ आज कारोबारी संगठनों का भारत बंद। किसान नेताओं ने भी किया बंद का समर्थन। सभी जरूरी चीजें बंद से बाहर। सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले सभी संगठनों ने कैथल के लघु सचिवालय में दिया धरना। लगाए सरकार विरोधी नारे। बोले सरकार कर रही है अनदेखी, बढ़ रही है निजीकरण की ओर। पंचकुला के जिला मुख्यालय में ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन ने किया विरोध प्रदर्शन। कर्मचारियों की मांग है कि नौकरी से हटाए गए पीटीआई समेत सभी नियमित एडहॉक जेबीटी ठेका कर्मचारियों की सेवाएं बहाल की जाएं। फिरोजपुर में राष्ट्रीय कैंसर दिवस पर लोगों को जागरूक करने के लिए एक साइकिल रैली निकाली गई। रैली शहर के कई इलाकों से होती हुई सिविल अस्पताल तक पहुंची। महिला सशक्तिकरण के नारे को साकार करने के लिए हमीरपुर की 21 साल की नैन्सी ने एचआरटीसी ड्राइविंग स्कूल में बस ड्राइविंग सीखकर सभी को हैरत में डाला, जिससे एचआरटीसी विभाग भी खुश है। कोयला तस्करी मामले में पश्चिम बंगाल में जांच एजेंसियों की छापेमारी। प्रदेश भर में 15 ठिकानों पर सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई जारी। केरल के कोझिकोड रेलवे स्टेशन से बड़ी संख्या में विस्फोटक बरामद। रेलवे सुरक्षा बल ने 100 जेलेटिन की छड़ के साथ महिला को किया गिरफ्तार। 350 डेटोनेटर भी बरामद। मामले की जांच जारी। अमेरिकी वायुसेना ने लिया इराक में अपनी सेना पर हुए रॉकेट हमले का बदला। सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया ग्रुप के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। राष्ट्रपति जो बाइडेन के निर्देश पर कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आज से दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। खिलाड़ियों को बताया आत्मनिर्भर भारत का ब्रांड एम्बेसडर। चुनाव आयोग की आज शाम 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में होने हैं विधानसभा चुनाव। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में होने हैं विधानसभा चुनाव। इन राज्यों में चुनाव की तारीख का आज हो सकता है ऐलान। इस साल मई जून तक है 5 राज्यों में कार्यकाल। तमिलनाडु में 24 मई, केरल में 1 जून, पश्चिम बंगाल में 30 मई, पुडुचेरी में 8 जून और असम में 31 मई तक कार्यकाल। शाम 5:30 बजे टीएमसी के बड़े नेताओं की बैठक। सीएम ममता बनर्जी ने टीएमसी नेताओं की बुलाई बैठक। केरल और असम में 2 से 3 चरणों में हो सकती है वोटिंग। आज होगा चुनाव की तारीखों का ऐलान। अभिनेता से नेता बने रजनीकांत भी लड़ सकते हैं चुनाव। कमल हसन भी चुनाव में आजमा सकते हैं अपनी किस्मत। मेट्रोमैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन ने ली बीजेपी की सदस्यता। कई और भी बड़े नाम ले सकते हैं सदस्यता। बीजेपी के कई बड़े नेता कर रहे हैं केरल का दौरा। पार्टी ने यहां लव जिहाद के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पुडुचेरी में कई योजनाओं का किया उद्घाटन। जनसभा में बोले कांग्रेस ने लोगों की उम्मीदों को तोड़ा। विधानसभा चुनावों के शांतिपूर्ण आयोजन को सुनिश्चित करने की तैयारी। सीएपीएफ की कंपनियों ने 5 राज्यों में जाना किया शुरू। मिशन बंगाल के लिए बीजेपी ने लगाया जोर। अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया लोखो सोनार बांग्ला कैंपेन लॉन्च। लोगों से अपील, विकास के साथ साथ कटमनी और तालेबाजी से बचने का भी सुझाव।